क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसमान में तैरते हुए ये उपग्रह कैसे काम करते हैं? आज हम बात करेंगे भूस्थिर उपग्रहों यानी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। भूस्थिर उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी की सतह से लगभग 37 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ चलते हैं, जिससे ये हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक भूस्थिर उपग्रह की दिशा में देखें तो वो हमेशा उसी स्थान पर दिखाई देगा। अब सोचिए, इसका क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा है संचार। ये उपग्रह टेलीविजन, इंटरनेट और फोन संचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जब आप अपने टीवी पर कोई लाइव कार्यक्रम देख रहे होते हैं तो संभवतः वो सिग्नल एक भूस्थिर उपग्रह से आ रहा है। भूस्थिर उपग्रहों का एक और महत्वपूर्ण उपयोग मौसम विज्ञान में है। ये उपग्रह मौसम की स्थिति की निगरानी करते हैं और हमें समय पर चेतावनी देते हैं। जैसे कि जब कोई तूफान या बर्फबारी आने वाली होती है तो ये उपग्रह हमें पहले से सूचित कर देते हैं, जिससे हम सुरक्षित रह सकें। अब बात करते हैं भूस्थिर उपग्रहों के निर्माण की। इन्हें बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये लंबे समय तक काम कर सकें। इनकी बैटरी, सौर पैनल और संचार उपकरण सभी उच्च गुणवत्ता के होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहला भूस्थिर उपग्रह सिंक्रोनस 1966 में लॉन्च किया गया था? तब से लेकर अब तक हजारों भूस्थिर उपग्रह हमारे आसमान में हैं। इनमें से कुछ उपग्रह तो इतने बड़े होते हैं कि उनका वजन 6 टन तक हो सकता है। भूस्थिर उपग्रहों की एक और खासियत है कि ये पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र को कवर करते हैं। इससे हमें एक ही स्थान से बड़े क्षेत्र में संचार और डेटा ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। हालांकि इन उपग्रहों के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में मलबा, जो इन उपग्रहों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वैज्ञानिक लगातार नए उपाय खोज रहे हैं ताकि हम इन उपग्रहों को सुरक्षित रख सकें। तो अगली बार जब आप अपने टीवी पर कोई कार्यक्रम देखेंगे या अपने फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखें कि ये सब भूस्थिर उपग्रहों की वजह से संभव हो पाया है। ये उपग्रह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और उनकी भूमिका भविष्य में और भी महत्वपूर्ण होने वाली है।